नमस्कार दोस्तों, मैं चुरामान साहू दर्शन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज की तारीख है 15 सितंबर 2024, जो कि छात्रावास अधीक्षक का हाल ही में अभी एग्जाम हुआ है 12 से लेकर 2 बजे के बीच में। उसके संभावित मॉडल आंसर, जिस प्रश्नों के उत्तर हमें जानकारी में मिला है वो आपसे साझा किया जा रहा है और उसके अनुसार वर्तमान कटऑफ क्या जा सकता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, समय का है ना देर न करते हुए हम सीधे है ना आंसर पे आते हैं। तो ये सेट डी के बारे में कराया जा रहा है, ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन सेट डी का है, तो ध्यान में रखिएगा। हम लोग सेट डी के संभावित मॉडल उत्तर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बने रहिएगा हमारे साथ। तो सेट डी में पहला जो प्रश्न था, थोड़ा सा क्वेश्चन हो सकता है ब्लर दिखाई दे, है ना, समय के अभाव में तैयार किया गया है, तो थोड़ा सा सहयोग बना के रखिएगा। पहला जो क्वेश्चन आया था, है ना, गवर्नमेंट पोर्टल और उनके उद्देश्यों का मिलान कीजिए। सचेत, उमंग, माई गवर्नमेंट, डिजी लॉकर, ये जो है इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका ए ऑप्शन आ जाएगा, है ना। पहला का हो जाएगा सचेत बनाया गया था ऑनलाइन वित्तीय लेन देन के लिए, इससे आपका आंसर मैच कर रहा है, तो ध्यान में रखिएगा पहले का आंसर होगा ए। चलिए अगले प्रश्न के लिए चलते हैं। दूसरा जो प्रश्न है अल्टा विस्टा का उपयोग का मुख्य उद्देश्य है। ध्यान में रखिएगा, यह प्रश्न मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं। अल्टा विस्टा का जो आंसर आ जाएगा उसका आंसर है इंटरनेट पर खोजिए, है ना। इंटरनेट पर खोज के लिए इसका प्रयोग किया गया है, तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन हुआ करता था जिसपे इंटरनेट पर सर्च करने के लिए किया जाता था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान देंगे, है ना। कौन सा वाक्य सही है? तो इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के हार्डवेयर के मध्य क्या बनाता है, माध्यम के रूप में काम करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा सी। और क्वेश्चन नंबर 4, इंकजेट जो प्रिंटर है वो जो काम करता है वो पीपीएम में काम करता है, पीपीएम, अर्थात आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है आपका, घटक जोड़ और घटाव के संचालन के लिए जो काम करता है वो है एएलयू। याद रखिएगा, जोड़ घटाव के लिए जो काम करता है वो कौन सा है, एएलयू है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो 5वें क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 5वें क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा एएलयू, ए ऑप्शन सही होगा। सर्च इंजन गूगल का मालिक कौन सी कंपनी है, अल्फाबेट इंक, है ना, आंसर हो जाएगा आपका डी, अल्फाबेट इंक है जो गूगल का मालिक है, ध्यान में रखिएगा। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, सोलारिस, है ना, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, गूगल खाता बनाने के लिए जो क्रम दिया गया है इसका आंसर, है ना, प्रश्न के अनुसार आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर आएगा वो डी आ जाएगा दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, है ना, लाइकोस, बिंग और मम्मा, ये तीनों ही सर्च इंजन है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका क्या, सी आंसर हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10वां जो ईमेल से संबंधित प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10, ये सेट डी के बारे में बताया जा रहा है, याद रखेगा, सेट डी है इसके बारे में आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 जो ईमेल से संबंधित है ना, ईमेल में क्या भर सकते हैं, तो इसमें याद रखिएगा पहला और तीसरा सही है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। 11वें क्वेश्चन का आंसर जो है आपका साइज के बारे में दिया है वो हो जाएगा आपका डी आंसर हो जाएगा, है ना, डी आंसर याद रखिएगा। 11वें क्वेश्चन का डी जो आपके स्टोरेज डिवाइस के बारे में संबंधित जानकारी देता है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। बस कुछ ही समय लगेगा, हम लोग बहुत जल्दी इसका आंसर कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो दिया गया था वो, है ना, अभिकथन का कथन करन था। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को जोड़ता है, ये सही है। और इसका जो रीजन है उबंटू ओपन सोर्स है, ये, है ना, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बिल्कुल है दोस्तों, तो इसका आंसर आ जाएगा ए सही है और आर गलत है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13 में अगर हम लोग चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा, ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 में लगाइएगा सी, है ना, क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाएगा आपका सी, ए बी और सी, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। मेमोरी यूनिट स्टोरेज का सबसे आकार छोटा जो है वो कैश मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा आपका बी, कैश मेमोरी के बारे में, है ना, मेमोरी यूनिट स्टोरेज के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 जो है यूट्यूब से संबंधित है, यूट्यूब से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, तो 14 का हो जाएगा आपका
बी हो जाएगा कैश मेमोरी, और 15 क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर यूट्यूब, है ना, परिणामों के माध्यम से ब्राउज करना, वीडियो देख, खोज क्वेरी करना। तो ये सब आपके ऑप्शंस है, तो 15 को हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 वर्ड प्रोसेसर के बारे में बोला गया है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर जो होगा आपका ए, और है ना, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 17 जो किससे संबंधित है, इनपुट डिवाइस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। इसका पीडीएफ हमारे, है ना, दर्शन एकेडमी के टेलीग्राम चैनल में और हमारे एप्लीकेशन के फ्री मटेरियल में भी अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए, है ना, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है दोस्तों, बने रहिएगा, मैं बहुत स्पीड में करते जा रहा हूं ताकि आपको किसी भी प्रकार का परेशानी ना हो सकता है, विजिबिलिटी अच्छे से ना हो, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर भी लिखते जा रहा हूं। 18 का ए हो जाएगा। ये सेट डी का बात कर रहा हूं ना, ध्यान में रखिएगा, सेट डी, है ना, इसमें क्वेश्चन थोड़े बहुत विजिबल हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन भी थोड़ा सा विजिबल है ना। निम्नलिखित मेमोरी माप, इसके बारे में बताया गया है, मेमोरी माप के बारे में, ठीक है। तो 18 का हो जाएगा। 19 का हो जाएगा दोस्तों, 19 क्वेश्चन का हो जाएगा ट्रोजन, ट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। और 18 का हो जाएगा ए हो जाएगा, ट्रोजन मतलब आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है ना, अल्टा विस्टा सर्च इंजन, ये टेक्स्ट के लिए प्रयोग होता था, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 20 का डी। अल्टा विस्टा, है ना, वीडियो खोजने के लिए कि टेक्स्ट खोजने के लिए, तो टेक्स्ट खोजने के लिए होता था। क्वेश्चन नंबर 21 रैम, रजिस्टर, कैश, मैग्नेटिक, इसका पूछा गया क्या, एक्सेस टाइम पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, है ना। रजिस्टर्स का सबसे एक्सेस टाइम सबसे कम होता है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, है ना, ये पूछा गया है एमएस एक्सेल के बारे में, एमएस एक्सेल के बारे में पूछा गया है ना, काउंट करने के लिए उपयोग किया जाता है, सी है ये। 22 का आ जाएगा सी, काउंट ब्लैंक, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा क्या, काउंट ब्लैंक, है ना, ये हो जाएगा आपका क्या आंसर हो जाएगा। मल्टीमीडिया का मुख्य उद्देश्य उपयोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। तो प्रस्तुति बनाना, 23 का है प्रस्तुति बनाना, प्रस्तुतियां बनाना है, ध्यान में रखिएगा, आंसर हो जाएगा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 वर्ड डॉक्यूमेंट के बारे में, वर्ड डॉक्यूमेंट के बारे में पूछा गया है, और वर्ड डॉक्यूमेंट क्वेश्चन नंबर 24, इसका आंसर हो जाएगा ए सही जवाब होगा दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 सीडी डीवीडी के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 25, है ना, सीडी डीवीडी के बारे में पूछा गया है, और इसके बारे में सही आंसर होगा आपका 25 का ऑडियो विजुअल संग्रहण, ये हो जाएगा इसका सही जवाब, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 निबल के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 26 निबल में होता है, कितने बिट्स होते हैं, 4 बिट्स होते हैं, आंसर भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर ए, 27 का आंसर ए हो जाएगा, है ना। ऑडियो को अगर मिलान करेंगे ऑडियो का, तो ये ध्वनि के लिए आ जाएगा, ध्वनि, ध्यान में रखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 जो है ना, सीडी डीवीडी के बारे में बात किया गया, सीडी डीवीडी के बारे में बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 28 सीडी और डीवीडी के बारे में बोला गया है, तो आंसर हो जाएगा ए, बी और डी हो जाएगा। तो आपका आंसर है डी है, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना, डी ऑप्शन हो जाएगा, ए बी डी, ए बी डी ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, 29 स्टैटिक और डायनेमिक, स्टैटिक और डायनामिक रैम के बारे में बोला गया है। तो डायनामिक रैम इसमें हो जाएगा आपका आंसर सी सही हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा आपका क्या सही जवाब हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका क्या सही जवाब। डायनामिक से क्या होता है, महंगा होता है स्टैटिक। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 ये कंप्यूटर का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। इनपुट डिवाइस का मुख्य उद्देश्य, ये वाला प्रश्न है, कीबोर्ड, माउस और इनपुट डिवाइस ये सब के बारे में है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब चलते हैं हिंदी में, हिंदी में आ जाइएगा। हिंदी में मुहावरा का सही अर्थ है, ये पूरा सेट डी के बारे में बता रहा हूं मैं, है ना। मुहावरा 9 दिन चले 2.5 कोस, 9 दिन चले 2.5 कोस, इसका जो आंसर होगा दोस्तों ध्यान में रखिएगा, 9 दिन चले 2.5 कोस, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 31 का, है ना। सुस्ती, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा आंसर, सुस्ती हो जाएगा। 32 का आंसर हो जाएगा, है ना, 32 का हो जाएगा आंसर सी, 32 का हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा,
है ना, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला है 33 संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, इसका आंसर हो जाएगा संज्ञा सर्वनाम 33 का हो जाएगा आपका बी आंसर सही हो जाएगा। और 34 की ओर चलते हैं, यौगिक स्वर संधि देशज विदेशज, इसके हिसाब से अगर चलते हैं तो 34 का देशज विदेशज स्वर संधि यौगिक, तो 34 कहा जाएगा आपका बी आंसर सही होगा दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला चलते हैं 35 क्वेश्चन की ओर। वह लड़का पीटता है ना, सही वाक्य को चुने, ये असत्य वाक्य है ना, वह लड़के को पीटता है, ये हो जाएगा मैं शीतल जल पिया, ये आपका सही वाक्य हो जाएगा 35 का सी, 35 का सी मैं शीतल जल पिया, ये हो जाएगा। इंग्लिश में आते हैं, इंग्लिश में आपका हॉस्पिटैलिटी है, 36 हॉस्पिटैलिटी का है सी आंसर, है ना, याद रखिएगा। जेनरियोसिटी, जेनरोसिटी करके आंसर हो जाएगा इसका, ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में जो आपका दिया है ना, एक्टिव वाइज पेसिव वाइज दिया है, 37 का आंसर हो जाएगा ए एक्टिव वाइज पेसिव वाइज का। और सिंस फॉर में अगर ऑप्शन आएगा तो आपका 38 का आ जाएगा क्या, सिंस आ जाएगा दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, सिंस इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए और 39 क्वेश्चन नंबर 39 है, जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, द ए और द इसका सही आंसर होगा, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा क्या, ए आंसर हो जाएगा, IV है ना, तीसरा आ जाएगा, फिर दूसरा आ जाएगा, फिर आपका पहला आ जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन के आंसर आप बिल्कुल अपने से मिलान कर लीजिएगा, है ना, फिर लास्ट में कटअप की भी चर्चा करेंगे। चलिए आइए मैथ्स सेक्शन देखते हैं, है ना। 5 अंकों की संख्या वाला जो प्रश्न आया था, है ना, इसका आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा हूं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा विजिबिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, ध्यान में रखिएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 41 का हो जाएगा आंसर सी 1002222, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 आयाम के बारे में बात किया गया है, डायमेंशन के बारे में बात किया गया है, डायमेंशन, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, है ना, इसका आंसर सी हो जाएगा। ए सत्य है, ये क्या है कथन, कारण क्या है गलत है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 चुनाव से संबंधित जो प्रश्न है, चुनाव वाला जो प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा आपका चुनाव वाले प्रश्न का 12150 आंसर डी सही हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 44 25% की जो छूट है इसका आंसर हो जाएगा ए 37.9% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 जो मिलान करने के लिए बोला गया है, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, है ना। तीसरा के बाद चौथा आएगा, चौथा के बाद दूसरा आ जाएगा, दूसरे के बाद आ जाएगा पहला आ जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी, 46 का आंसर हो जाएगा आपका बी। ये थोड़ा सा प्रश्न बड़ा था, है ना, तो एक ही पेज में आया है, ध्यान में रखिएगा, देख लीजिएगा इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बात किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बात किया गया है ना, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में जो बताया गया है, इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर ए हो जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरक कोण, है ना, क्वेश्चन नंबर 48 पूरक कोण वाला जो प्रश्न आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका 40 डिग्री आ जाएगा, ध्यान में रखिएगा, सबसे छोटा कोण जो होगा 40 डिग्री का होगा, है ना, ध्यान में रखिएगा। 49 क्वेश्चन नंबर 49 लाभ प्रतिशत निकालने बोला है, तो लाभ प्रतिशत आ जाएगा, है ना, इसका आ जाएगा दोस्तों, है ना, सी आ जाएगा, सी 48 का आ जाएगा सी, 49 का आ जाएगा क्या 60%, बी आ जाएगा 49 का बी 60% आ जाएगा लाभ प्रतिशत। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 जो आपका कूट वाला प्रश्न था, तिर्यक रेखा, इसका आंसर आ जाएगा क्या बी आ जाएगा, है ना, इसका आंसर आ जाएगा क्या 50 नंबर का बी, है ना, याद रखिएगा। ये इस प्रकार से लाइन खींचा गया है, तिर्यक लाइन काटती है, उसके बारे में बात किया गया है, तो है ना, आंसर ऑप्शन आ जाएगा क्या बी, ए व सी सही है, ए व सी सही है। यदि किसी कोण के उसके पूरक कोण का, ध्यान में रखिएगा, यदि किसी कोण के उसके पूरक कोण का, ठीक है, यदि किसी कोण और उसके पूरक कोण आधे है, अगर ये वाला प्रश्न जो आता है 51 है ना, तो कोण आ जाएगा, कोण आएगा आपका कितना 60 डिग्री आ जाएगा कोण, आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर हो जाएगा, इसमें बी आंसर हो जाएगा 50 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 ठोस के बारे में बोला गया है, घन बेलन, खोखला बेलन, गोली या छल्ला, तो याद रखेगा ये सब गायब हो जा रहा है, तो 52 का आ जाएगा कितना सी, 52 का आ जाएगा घन
और बेलन। घन व बेलन यही क्या है, सॉलिड है, ठोस है, ध्यान में रखिएगा। रेलगाड़ी वाला प्रश्न में देखते हैं 53, क्वेश्चन नंबर 53, रेलगाड़ी का प्रश्न। रेलगाड़ी वाला जो प्रश्न आया है इसका आंसर हो जाएगा 14 सेकंड। 14 सेकंड दोस्तों याद रखिएगा, 14 सेकंड, बी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, समांतर चतुर्भुज की बात किया गया है ना। ये समांतर चतुर्भुज इस प्रकार से दिया गया है, 8 सेंटीमीटर, 8-9 सेंटीमीटर इस प्रकार से रहेगा, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 12 वर्गमूल 35। 54 का आ जाएगा दोस्तों, बी आ जाएगा, है ना, 12 वर्गमूल 35, ये इसका आंसर होगा। 55 में अंकित मूल्य निकालने बोला है, अंकित मूल्य घड़ी का अंकित मूल्य निकालने बोला है, तो ये हो जाएगा आपका है ना दोस्तों, याद रखिएगा 756 रुपए, अर्थात ऑप्शन आ जाएगा डी सही हो जाएगा। 3 संख्या के बारे में बात किया गया, फर्स्ट सेकंड, प्रथम और तृतीय। प्रथम व पहले और तृतीय संख्या का जो अंतर आएगा, तृतीय संख्या का जो अंतर आएगा वो 48 आएगा दोस्तों, अर्थात 56 का जो आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका क्या, बी हो जाएगा। ठीक है, 56 का आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक रेखा समीकरण के बारे में बताया गया है। एक रेखा समीकरण जो है ना, तो उससे संबंधित जो प्रश्न है 3√2 आ जाएगा, 57 का आ जाएगा 3√2, और 58 बड़ी संख्या है ना पूछा गया है, इसमें आ जाएगा 58 का आ जाएगा। 57 का लिख लीजिएगा, बी ऑप्शन सही है। 58 का लिख लीजिएगा, सी ऑप्शन सही है। 18 याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 59, क्वेश्चन नंबर 59, 25% है। 25% वाला जो प्रश्न है 59 का, ये आ जाएगा आपका सी आ जाएगा, ध्यान में रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 60, जनसंख्या वाला जो प्रश्न है, जनसंख्या वाला जो प्रश्न है, इसका आंसर आ जाएगा ए आ जाएगा दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, चतुर्भुज के क्रमागत वाला है, इसको थोड़ा सा इसमें है ना, क्रमागत भुजाओं उभयनिष्ठ बिंदु, विपरीत भुजाओं दो उभयनिष्ठ भुजाओं के उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं। ए सत्य है, आर गलत है दोस्तों, है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा सी आ जाएगा, याद रखिएगा 61 का सी। 62 का आ जाएगा 6%, 62 का आ जाएगा 6%, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपका स्पीड, है ना, तो याद रखिएगा ये है चाल वाला प्रश्न है, चाल वाला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 63, इसका आंसर आ जाएगा सी सही जवाब होगा। तो ध्यान में रखिएगा, ये सब सेट डी के बारे में बताया जा रहा है, बिल्कुल बने रहिएगा, बस 10 मिनट का समय और लूंगा मैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, बेलन घन शंकु गोला, इसके बारे में दिया गया है, तो बेलन घन गोला शंकु, है ना, सी 64 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। तीसरा आ जाएगा, फिर चौथा, दूसरा और फिर पहला आ जाएगा। 65 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 300%, 65 का ऑप्शन सी सही है। चलिए अब जीके की ओर बढ़ते हैं। जीके का जो पहला क्वेश्चन है, संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है, प्रेम बिहारी नारायण राजजादा के द्वारा हस्तलिखित है, इसे ध्यान में रखिएगा, है ना। 66 याद रखिएगा, प्रेम बिहारी नारायण राजजादा। सी ऑप्शन सही होगा, प्रेम बिहारी, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, ध्यान में रखेगा। चलिए 67 में सरकारी आयोग 1983 में आया था, 2005 में वित्त आयोग आया था, तो ए का मिला लीजिएगा, क्या ए का आ जाएगा तीसरा, ए का तीसरा और बी का आ जाएगा चौथा, तो ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है आपका, ध्यान में रखेगा। ए ऑप्शन 67 का, है ना, ए का आ जाएगा क्या, तीसरा आ जाएगा, और बी का आ जाएगा 11वां वित्त आयोग 2005, ये आ जाएगा 2005, मतलब आपका आ जाएगा चौथा, ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेगा। भारत की राष्ट्रीय सब्जी कौन सा है, कद्दू है दोस्तों, आलू को मत कर देना भैया, है ना, आलू सब्जी में नहीं आता है, आलू कांदा है ना, कंदमूल है वो, ठीक है, हम लोग कांदा जिसे बोलते हैं वो कंदमूल है, तो आलू को तो बिल्कुल मत लेना, ये हमारा राष्ट्रीय सब्जी है, याद रखना। कद्दू को लेते हैं, खाते हो ना मखना वखना जी। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 में है आपका दादा भाई नौरोजी, तो दादा भाई नौरोजी अनपॉवर्टी, है ना, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये आ जाएगा आपका ए, है ना, तो इसके हिसाब से आंसर आ जाएगा डी। इसके हिसाब से जवाहरलाल नेहरू का आ जाएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा। इंडियन विंस फ्रीडम, ठीक है, इंडियन विंस फ्रीडम ये किनकी है, तो ध्यान में रखिएगा,
है ना, मौलाना आजाद का है इंडियन मीन्स फ्रीडम, मौलाना आजाद का है, सी का आ जाएगा दूसरा। तो आप मिला लीजिएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इसका क्रम करने बोलेगा तो 70 क्वेश्चन, ये था आपका 69 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या, कालक्रम पूछा गया है ना, जलियांवाला, सविनय, भारत छोड़ो, असहयोग आंदोलन, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 70 का सी, है ना। 71 में महारानी विक्टोरिया, तो है ना महारानी विक्टोरिया है दोस्तों, याद रखिएगा महारानी विक्टोरिया, ठीक है। विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया जो है ये वाला है 1858 ईस्वी आंसर आएगा, आंसर 71 का हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 72 भारत की प्रमुख नदी, तो गोदावरी, गोदावरी का याद रखना है ना, गोदावरी का लिखिएगा क्या, नासिक लिख लीजिएगा, गोदावरी का नासिक। सिहावा से क्या निकलता है, महानदी, महानदी जो निकलता है वो कहां से निकलता है, सिहावा से निकलता है, आप बनाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 70, ठीक है। 72 का आ जाएगा आपका ए ऑप्शन सही होगा, 72 का ध्यान में रखिएगा, 72 का ए ऑप्शन। 73 शिव समुद्रम, शिव समुद्रम है आपका कहां, कर्नाटक में, शिव समुद्रम, तो याद रखिएगा शिव समुद्रम है कहां, कर्नाटक में, 73 का डी कर्नाटक, ये ध्यान में रखना है कर्नाटक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 74, अबू झमाड़, है ना, अबू झमाड़, तो अबू झमाड़ कहां है, दंडकारण्य के दक्षिण पश्चिम में है दोस्तों, है ना। तो याद रखिएगा 74 का आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम कहां दिया है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम इसका सही जवाब होगा। चलिए, बैंकिंग क्षेत्र सुधार, मौद्रिक नीति, है ना, मुद्रास्फीति, पूंजी लेखा, तो बैंकिंग क्षेत्र सुधार के लिए नरसिम्हन समिति आया था, पहला का हो जाएगा सी, तो मैच करके देखिएगा पहला का सी किस में आ रहा है, ए ऑप्शन में आ रहा है, तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा 75 का सी, है ना। याद रखिएगा बैंकिंग जो है नरसिम्हन समिति के नेतृत्व में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीमेंट उद्योग की समस्या है, थोड़ा सा इन दोनों क्वेश्चन को एक बार व्यू करना पड़ेगा। अगला चलते हैं, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थल क्या है, क्लोरोप्लास्ट, है ना, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट आ जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। 78 के बाद 70, है ना, 79 चलते हैं, ध्यान में रखिएगा, 79 80 की ओर चलते हैं। 79 को थोड़ा सा स्केप कर रहा हूं मैं, आप 80 में आ जाएगा, है ना। सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार के 12 चरण होते हैं, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 81, खेल कूद, हाल ही में बच्चों के लिए मलेरिया वैक्सीन, तो याद रखिएगा मलेरिया वैक्सीन, क्वेश्चन नंबर 81, ये घाना देश में है दोस्तों, घाना देश में किया गया है क्या, वैक्सीन मंजूरी किया गया है। कोविड-19 के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना जो उत्तर प्रदेश के लिए लाया गया है, ध्यान में रखिएगा, उत्तर प्रदेश। 81 का जो हो जाएगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। 82 का हो जाएगा क्या, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। किस भारतीय राज्य हर घर जल घोषित किया गया है, ये है 83 का हो जाएगा गोवा, गोवा आंसर सी हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 के आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 2023 वाला जो प्रश्न आया है, करंट अफेयर रिलेटेड है, इसका आंसर हो जाएगा डी सही जवाब हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। मतलब दूसरा है, फिर पहला आएगा, फिर चौथा आएगा, फिर तीसरा आ जाएगा, ध्यान में रखिएगा। 2023 वाला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 85 बाजरा वाला जो है, बाजरा वाला दोनों ही स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, सही है, ए आ जाएगा 85। याद रखिएगा ये प्रश्न है बाजरा वर्ष वाला, बाजरा अंतरराष्ट्रीय वर्ष जो घोषित किया गया है 2023 के बारे में, है ना, इसका आंसर आ जाएगा क्या, ए आ जाएगा। किस शासक ने मड़वा महल बनाया था, रामचंद्र जी ने बनाया था, मड़वा महल रामचंद्र जी ने बनाया था, ध्यान में रखिएगा। 86 का आ जाएगा क्या, डी ऑप्शन रामचंद्र जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 उग्रवादी विचारधारा नहीं थे बोला गया है, तो सीएम ठक्कर जी नहीं थे, सीएम ठक्कर जी आ जाएगा, इसका आंसर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 वो नरम विचारधारा के व्यक्ति थे। छत्तीसगढ़ सुधी संघ शोषण विरोधी छत्तीसगढ़ महासभा, अगर आप इस प्रकार से बनाएंगे तो इसका सही आंसर मैं बता देता हूं, आपका आंसर आ जाएगा डी आ जाएगा। जैसे आप बनाएंगे, है ना, छत्तीसगढ़ सुधी संघ, छत्तीसगढ़ सुधी संघ जो बनाया शिवदास जी ने बनाया है, शिवदास सुधी संघ शिवदास जी ने बनाया है। छत्तीसगढ़ विरोधी मंच जो बनाया है ठाकुर प्यारेलाल जी ने बनाया है, ठीक है। महासभा, है ना, डॉक्टर खूबचंद बघेल जी ने बनाया है, और है ना
पवन दीवान जी ने बनाया क्या, तो इसका आंसर हो जाएगा 88, 88 का आंसर हो जाएगा डी, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सोमवंशी शासक शिवगुप्त, है ना, सोमवंशी के बारे में बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 सोमवंश के बारे में बात कर रहा है और इसका आंसर होगा क्या, इसका आंसर आ जाएगा आपका ए आ जाएगा, दोनों सही है ना, कथन कारण निष्कर्षण सब सही है। क्वेश्चन नंबर 90 शहीद वीर नारायण, शहीद वीर नारायण के बारे में बात किया जा रहा है और वीर नारायण जी का जो है ना शहादत दिवस है वो कब का है, 10 दिसंबर 1857 इनका शहादत दिवस है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 90 का आ जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं बाल मनोविज्ञान की ओर, है ना। संज्ञानात्मक विकास जीन प्याजे ने दिया है, ठीक है। संज्ञानात्मक जो दिया है वो किसने दिया है, जीन प्याजे जी ने दिया है, ध्यान में रखिएगा, पियाजे जी ने दिया है। तो 91 का हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 92 क्वेश्चन, ठीक है। 92 क्वेश्चन है आपका क्या, सहसा अवस्था प्रारंभिक, इसका आंसर हो जाएगा ए, है ना। सहसा अवस्था ए का पहला हो जाएगा, ठीक है। ए का हो जाएगा आपका विश्वास बनाम, ए का हो जाएगा विश्वास बनाम, है ना, विश्वास बनाम अविश्वास। बी का हो जाएगा वन, बी का हो जाएगा स्वायत्त बनाम सरमत, सी का हो जाएगा खेल आयु, सी का हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, ठीक है। और डी का हो जाएगा आपका साले आयु होगा उद्यम बनाम हिंता। तो याद रखेगा 92, इसका क्रम बता देता हूं मैं, है ना, और क्रम बता देता हूं, चौथा, पहला, तीसरा और दूसरा, ये क्रम होगा दोस्तों, ध्यान में रखेगा। 92 एरिक्सन का ना, एरिक एरिक्सन के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए अगला बात करते हैं, है ना, गोपनीयता, निष्ठा और गोपनीयता परामर्श, इसकी बात करते हैं। गोपनीयता परामर्श, इसकी बात करते हैं। गोपनीयता परामर्श का जो प्रश्न है 93, इसका ऑप्शन, है ना, सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 है आपका रचनात्मक, 94 क्वेश्चन है क्या, रचनात्मक है, याद रखिएगा। रचनात्मक चिंतन के बारे में जो वर्णन किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा डी, तैयारी है, सत्यापन और उद्भव, ये सब सही है, अनुमुक्तन नहीं आएगा इसमें, आंसर डी हो जाएगा। डी मतलब बी सी डी, डी आंसर हो जाएगा बी सी डी, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 व्यक्तिक भिन्नता का आधार अनुवांशिक और पर्यावरण, अनुवांशिकता और पर्यावरण है, अनुवांशिकता व पर्यावरण, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 95 का हो जाएगा आपका बी आंसर सही हो जाएगा। फ्रायड की बात करते हैं, फ्रायड, है ना, इसमें लैंगिक अवस्था आ जाएगा, लैंगिक अवस्था याद रखिएगा। पितृ मनोग्रंथि और मातृ मनोग्रंथि जो है लैंगिक अवस्था से संबंधित है, विशेषीकृत है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो 96 का आ जाएगा आपका सी आंसर सही हो जाएगा। 97 के बारे में, है ना, थोड़ा सा, है ना, 97 99 मैं छोड़ दे रहा हूं, 98 क्वेश्चन में चलते हैं। तो चलिए ये है 98 क्वेश्चन, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये एज गार्डनर दे दिया है, ध्यान में रखिएगा, एज गार्डनर ने। अब इसके हिसाब से अब लगभग संभावित है ना 4-5 क्वेश्चन छोड़ा गया है ना, जिसको आप थोड़ा सा बाद में करेक्ट कर सकते हैं। वैसे भी थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी आए हुए थे इस बार के, तो इस हिसाब से अगर हम पूरे प्रश्नों का एनालिसिस करते हैं तो लगभग आपके 11 से 12 क्वेश्चन तो बनने लायक नहीं थे, 11 से 12 जो प्रश्न थे ये बनने लायक ही नहीं थे। और दूसरी बात करेंगे, पेपर का लेवल थोड़ा सा लेंदी था, टफ जैसा था, टफ तो नहीं बोलना चाहिए, लेंदी था, समय ज्यादा ले रहा था। इसके हिसाब से आप है ना 5 से 10 क्वेश्चन आदमी और स्केप कर देगा। इस हिसाब से अगर हम अनुमानित अगर कट ऑफ के लिए जाते हैं, 2-4 क्वेश्चन गलत होता है, संभावित सी बात, आप कितना भी अच्छा बनाइएगा 2-4 क्वेश्चन हर इंसान से क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम 100 में अगर हर एक चीजों को हटाते जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, 100 क्वेश्चन में हमने 11 से 12 प्रश्न जो बनने लायक नहीं थे, 5 से 10 क्वेश्चन जो लेंदी थे, समय के कारण से नहीं बना पाएंगे, है ना, उसके अलावा 2-3 क्वेश्चन और आप माइनस कर देंगे तो लगभग जिनका अगर, है ना, लगभग इसका जो कट ऑफ जा सकता है वो 72 से लेकर 80 के बीच में इसका संभावित कट ऑफ जाने की संभावना है, क्योंकि पोस्ट केवल 300 है ना, पोस्ट केवल 300 है और कैंडिडेट है, जिस हिसाब से कैंडिडेट भरे हैं 6 लाख, है ना, उसमें से अगर 10,000 लोग भी अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो 72 से 80 के आसपास इसका कट ऑफ जाया जा सकता है। तो दोस्तों हमारे साथ बिल्कुल बने रहिएगा, और कैसा लगा हमारा वीडियो बिल्कुल जरूर शेयर, लाइक, कमेंट सब सब्सक्राइब वगैरह कर देना भैया, है ना। और मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूं, अभी हाल ही में आप लोगों को, आपने तो एग्जाम दे डाला है भाई, अब क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आरआरबी एनटीपीसी
आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म आ चुका है, याद रखेगा आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म 14 तारीख से भराना चालू हो चुका है ना। इसके 11,558 पोस्ट आए हैं टोटल, याद रखिएगा ग्रेजुएट नॉन ग्रेजुएट लेवल पे, और ये छात्रावास अधीक्षक से भी बहुत अच्छा नौकरी है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसकी तैयारी जरूर कर लीजिएगा। इसके लिए हमारे द्वारा हमारी संस्था इस पर काफी अच्छा काम करने का प्रयास कर रही है, और इस समय को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक नया बैच जो चालू किया है वो हाल ही में स्टार्ट होने वाला है, ध्यान में रखिएगा। मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों को, ये हम लोग नया बैच चालू कर रहे हैं। इस बैच में याद रखिएगा पूरे, है ना, इस बैच में पूरे हम इस बैच के लिए क्या क्या पढ़ना है, इस बैच के लिए याद रखेगा एनटीपीसी और एसएससी जो इतने सारे पोस्ट है 11,558 पोस्ट है, इसकी जो हमारी तैयारी चलेगी 30,000 एमसीक्यू का, 30,000 एमसीक्यू प्रैक्टिस के साथ ये हमारा तैयारी रहेगा, जिसमें 10,000 मैथ्स के, 10,000 है ना रीजनिंग के, और 10,000 करंट और जीके के क्वेश्चन तैयारी कराए जाएंगे आप सभी को। ये न्यूनतम शुल्क पर होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म में ये क्लासेस होंगी, तो बिल्कुल जुड़ना चाहे तो जुड़ जाइएगा। ये समय है आपका 19 सितंबर से बैच चालू हो रहा है, याद रखिएगा कब से चालू हो रहा है, 19 सितंबर 2024 से दोपहर 3 बजे से लेकर ये बैच चालू होने वाला। दोस्तों ऑनलाइन ऑफलाइन जिस प्रकार की भी तैयारी करना चाहते हैं, मैंने पहले बताया छात्रावास से काफी बेहतर जॉब कौन है, आपका एनटीपीसी रेलवे सर्व सुविधा युक्त जॉब है दोस्तों, और सैलरी के नाम पर तो और बहुत अच्छा है। तो आज के साथ इसी के साथ मैं अपनी इस वाणी को विराम देता हूं। हमारा वीडियो कैसा लगा बिल्कुल जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।